बातों बातों में कोई ऐसा भी धोखा दे गया, मेरी दुनिया ले गया, अपनी दुनिया दे गया, कम न होने दी कभी उसने मेरे गम की बहार, उसने मेरे गम की बहार, जब कभी याद आ गया एक जख्म ताजा दे गया, बातों बातों में कोई। जैसा ये गाना खूबसूरत है वैसा ही ये ड्रामा खूबसूरत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीलो नील की। क्या खूबसूरत शो बनाया है, मगर तल्ख बात ये है कि ये ड्रामा सिर्फ 10 एपिसोड का है। काश यार ये ड्रामा, ये ऐसा ही ड्रामा होना चाहिए 30, 35, 40 एपिसोड के, वो नहीं जो रिड करके चल रहे हैं, रिड करके चल रहे हैं, वो पता नहीं क्यों चल रहे हैं, बस वो चलते ही जाते हैं और कहीं कहीं मुझे हमारे वाले ड्रामों की फील आने लगती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर अभी तक तो कोई ऐसा शो है नहीं, सुना है एक ड्रामा चल रहा है सुन मेरे दिल करके, वो मैंने देखा नहीं है, मगर ऐसा सुना है कि उसमें कुछ हो रहा है ऐसा। लेकिन बात करें हम नीलो नील पर, और बात करेंगे भाई सहर खान पर। क्या जबरदस्त आर्टिस्ट है लड़की। मुझे पहले ना ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। मैं सोचता था बस ऐसे ही नेपोटिज्म के आधार पर कहीं पे सेटिंग वेटिंग लगा के पर्ची डाल के आ गई हुई, लेकिन मैं बिल्कुल गलत साबित हुआ हूँ। इसकी एक्टिंग जफा में भी और इसमें भी, और हर तरह से, मतलब इसने कॉमेडी कैसी की है, और जिस तरह से किरदार चेंज हुआ है, एक पंजाबी लड़की का किरदार और इसकी माँ का किरदार, वो तो खैर है ही कमाल आर्टिस्ट। और बाकी सामिया मुमताज, और मतलब इसमें बड़े बड़े एक्टर हैं सारे, सब बहुत एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं ज्यादातर। बहुत अच्छा काम हो रहा है, और हर एक सीन जोड़ रहा है ड्रामे को, और कोई भी सीन इसमें बेफिजूल नहीं है। खैर इस वजह से भी है क्योंकि 10 एपिसोड का ड्रामा है, तो हर सीन जो है आपको फिल्म की तरह चलता हुआ शो लगेगा। ये कमाल है इस ड्रामे का। इसके अलावा कहानी इतनी अच्छी लिखी गई है, हर एक किरदार इतना अच्छे तरीके से लिखा गया है, मतलब जब एक किरदार पर जाती है तो ऐसा लगता है ये ड्रामा उसी का है। अब आप देखें ना, जो हीरो का जो दोस्त है, अगर आप उसकी सीन देखें तो ऐसा लगेगा उसका ड्रामा है, और फिर हीरो के ऊपर आएगा लगेगा हीरो का ड्रामा है, फिर हीरोइन के ऊपर आएगा उसका हीरोइन का ड्रामा है। यूट्यूबर बनना चाहती है, जब मुश्किलात आती हैं यूट्यूब की, उसको जैसे डिस्कस करती है। खैर उस पर मैं बता दूं कि 2 साल हो गए उसे यूट्यूब करते हुए, और उसके पास कोई 2-4 कमेंट आए हैं, 20-25 सब्सक्राइबर आए हैं। अगर ऐसा आप कहीं यूट्यूबर हैं, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो भाई फौरन चैनल जो है वो चेंज कर दो, क्योंकि 2 साल में अगर 20 सब्सक्राइबर होंगे तो फिर तो मान लो यूट्यूब आपको नहीं आगे बढ़ा रहा है। खैर ये मेरी एक जनरल नॉलेज थी भाई, जो चीज सामने से गुजरती है ना, जो हमें पता है वो हम बता देते हैं, ठीक है। खैर ड्रामा है, अब उसमें इतनी बारीकी में घुसना कि यूट्यूब के बारे में सही क्यों नहीं बताया, इस पर कोई क्लेम नहीं बनता। ओवरऑल बहुत अच्छा, और किस तरह से सीन बाय सीन आप देखें, जब वो आई है और उसकी माँ ने उससे पूछा है कि हाँ भाई तुझे क्या हुआ, तो वो इस तरह से खड़ी है वहां पर, वो जो सीन था ना, वो जैसे कहती है कि माँ अब तो मैं किसी के बुलाने पे नहीं जाऊंगी। वो माँ, दरअसल माँ कहती है कि तेरा बाप तुझे बुला रहा है, तो वो कहते हैं ना माँ मैं सबके बुलाने पे नहीं जाऊंगी, अब तो ये हो गया वो हो गया। वो इस तरह का जो सीन था ना, नहीं करूंगी किसी को घंटी, वो काफी मजा आया उसको देखकर। के अलावा इस ड्रामे में कॉमेडी नहीं जा रही, अभी भी जो नेक्स्ट एपिसोड आप देखेंगे कॉमेडी चलती रहेगी। पहले से 10 एपिसोड तक वो आपको चुटकुले लगाते रहेंगे, चुटकियां लगाते रहेंगे। ये बहुत कम होता है ड्रामों में, ऐसा अक्सर करती है फायदा इफ्तिकार। उसका ड्रामा अगर आप देखिए ना, कोई कॉमेडी शो होगा उनका, तो वो ऐसा करती है। बाकी तो ज्यादातर तो रोना धोना शुरू हो जाता है, उसके बाद कॉमेडी की तो स्पेस नहीं होती पाकिस्तानी ड्रामों में ज्यादातर, जो कि कॉमेडी शोज अगर ना हो तो नॉर्मल जो ड्रामा होता है, मगर इसमें हो रहा है तो ये भी एक अच्छी बात है। बाकी ड्रामा हर तरीके से बेहतरीन लग रहा है। इसका गाना और जो गाया है, जो अभी हम सुन रहे थे, सब चीजें जो है वो तरीके से हो रही हैं। और अभी हर आदमी के पीछे एक कहानी है, अब देखो आगे क्या निकलेगा, अब क्या हुआ होगा हमें। और वो लड्डू वाला सीन यार, लड्डू
वो कितना मतलब कितना अजीब किस्म का वो लड़के ने यार रोल किया, मतलब मैं तो देख के हैरान था यार ये किस तरह का रोल है। मैं आपको बताऊं, इस तरह के रोल बहुत मुश्किल होते हैं। अगर ये हिट हो गए तो आप बावला मशहूर हो जाएंगे, और अगर हिट ना हुए तो आप वैसे ही बावले हैं। तो ये ऐसे सीन करना, ऐसा रोल करना बहुत मुश्किल होता है। मैं उस लड़के को, पता नहीं मैं उसका नाम क्या है, मगर उसने बहुत अच्छा रोल निभाया है। कहानी क्या हुई होगी, कहानी ये है कि हो सकता है कि ये जो सामिया मुमताज है ना, हीरो की जो वालदा है, इनकी मोहब्बत रही होगी हीरोइन के वालिद से, ठीक है। लेकिन फिर बीच में इनका क्लैश हुआ कि अगर तुम ये नाचना गाना छोड़ दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। वो जो सीन दिखाया वो ये हुआ होगा, इस पर उसने इनकार कर दिया होगा। बीच में कहीं ये जो शख्स है जो हीरो का बाप है वो मिला होगा, वो एक म्यूजिक डायरेक्टर होगा या म्यूजिक का शौक रखने वाला स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होगा इस तरह से। लेकिन फिर वो मर गया होगा बीच में, या तो अब इसके कत्ल में इसके बाप का हाथ होगा, या अगर नहीं होगा, जो कि चांसेस कम है ऐसा नहीं होगा, या फिर नहीं होगा तो वो अपनी मौत आप मरे होंगे, इस तरह का कुछ दिखाएंगे। और कुछ वजहें दिखाएंगे। वो इश्कबाजी का सीन तो है पीछे बहुत जरूरी। अब बात यह है कि अगर ऐसा है तो हीरोइन के बाप ने दूसरी शादी उसी की बहन से क्यों कर ली, मतलब जो उसकी महबूबा थी हीरो की माँ, उसी से क्यों शादी कर ली, ये है सवाल। मुझे लगता है कि हीरो की खाला है ना, इसको पता नहीं है इस बारे में कि ये सीन इस तरह से जुड़ा हुआ है तीन, और इन्होंने जो शादी की होगी वो की होगी यकीनन बेटे के चक्कर में, और बेटा चीनी पत्ती चा तो यही वजह रही होगी। और तो कोई मुझे मामला नहीं लगता, ऐसे ही लगता है। तो फिर वो बेटा इस तरह का हुआ और इसी वजह से ये मायूस रहने लगे, और इसके पीछे भी कुछ है, मतलब अभी कहानी में ना कुछ और निकल के आएगा। 10 एपिसोड बहुत कम है यार, कम से कम 15-16 एपिसोड रखने चाहिए ऐसे ड्रामे के लिए। तो खैर देखेंगे जरूर हर एपिसोड, ये तो ऐसे करके देखने का ड्रामा है, हम भी देखेंगे इंशाल्लाह, आप भी देखेगा, और करते रहेंगे इस पर जरूर वीडियोस, इसके हर एपिसोड पे इंशाल्लाह वीडियो करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।